कहा मेरे साथ सुरेश गंगवाल जी थे, हमारे राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय वीरेंद्र सिंह जी थे, हमारे मुख्य समन्वयक नॉर्थ इंडिया के सुरेश गंगवाल जी थे, अजीत घाड़गे जी थे और ओम शंकर तिवारी जी थे। उन्होंने भी ये सब देखा है। उन्होंने बुला के हमसे बात की, हमने उनको कहा, वो बोले हम आपका काम कर रहे हैं। हमने बोला यह आपने कई बार कहा है। होता यह है कि आप हमको समझा देते हो, हम भी सोचते भाई काम हो रहा है, इतने बड़े मंत्री कह रहे हैं तो हम आके अपने लोगों को बताते हैं, लेकिन लोग मेरे ऊपर या हमारे ऊपर कब तक विश्वास रखेंगे? जो आपको कहना है वो आप लिखित में दे दो। उन्होंने कहा ठीक है। हमने बोला आपको देना है, नहीं देना है, कितना देना है आपकी भावना क्या है, नहीं दे सकते तो कब दे सकते हो? जो भी आपकी मंशा है वो हमको बुला के चाय पिला के पूरी नहीं हो सकती। वो आप लोगों के सामने बताओ। आप नहीं बता सकते, हम बताएंगे, लेकिन आपका उसमें लिखित कागज होना जरूरी है। जब हमने ये बताया तो उन्होंने हमें कल का 2:30 बजे का समय मीटिंग के लिए दिया है। मंत्रालय में मीटिंग होगी, उसमें मैं, आदरणीय वीरेंद्र सिंह राजावत जी, आदरणीय सुरेश गंगवाल जी, आदरणीय राजीव भटनागर जी और बेंगलोर से हमारे आदरणीय रमाकांत नरगुण जी, ये 5 लोग आपके प्रतिनिधि की तौर पे जाएंगे और वहां पर जो भी घटित होता है उसको हम YouTube के द्वारा आप सबको बताएंगे और जो भी लिख के देंगे उसका भी प्रचार प्रसारण होगा। हमने मंत्री जी को बताया कि दिवाली तक अगर कुछ शुभ संकेत नहीं है तो हमें काली दिवाली मनानी पड़ेगी। ना हम दिया जला सकते हैं, ना हम खा सकते हैं मीठा। हम उपवास करेंगे एक दिन, पूरे भारत में वृद्ध लोग एक दिन उपवास करेंगे। नहीं है हमारे लिए दिवाली। जिसका दिवाला निकला है उसकी दिवाली क्या है? बराबर है। और ये हमने अपनी भावना उन तक पहुंचाई है। उन्होंने कहा आप शांत हो जाओ, आप लोगों का काम अच्छा है, ये कोई राजनीतिक काम नहीं है, इसलिए हम आपको इतनी अहमियत देते हैं। और आप लोग जो आंदोलन कर रहे हैं एक मर्यादा की के तहत कर रहे हो, इसलिए आपको हम सम्मान देते हैं। और इसीलिए मैं मंत्री होके भी आपको बुलाता हूं, आपसे बात करता हूं और मेरे खिलाफ आंदोलन है फिर भी मैं आपको बुलाता हूं। मैंने बोला खिलाफ तो आप जिम्मेदार है, आप ही के खिलाफ होगा। जो जिम्मेदार व्यक्ति है उसी के खिलाफ आंदोलन होगा। ये कोई पर्सनल व्यक्तिगत किसी का हम विरोध थोड़ी कर रहे हैं, ये तो सिस्टम के खिलाफ आंदोलन है। मैंने कल भी बेंगलोर में कहा, आज भी कहता हूं कि हमारी लड़ाई एक ऐतिहासिक लड़ाई है। एक क्रूर सिस्टम, अतिशय क्रूर सिस्टम के खिलाफ एक लाचार बूढ़े लोगों का संघर्ष है। ये संघर्ष कम नहीं है। आप जो कर रहे हैं इतिहास रच रहे हो। तकलीफ होगी, हो रही है, आपको भी हो रही है, मुझे भी हो रही है, हम सबको हो रही है, लेकिन इसका नतीजा, इसका फल आपको इस दुनिया में भी मिलेगा और उस दुनिया में भी मिलेगा। ये आप ध्यान रखिए। निराश होना बहुत आसान बात है, बहुत आसान बात है। कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं होता है, ऐसा होने से कोई युद्ध लड़ा नहीं जाता। हमारी जीत होनी है, निश्चित होनी है और जल्दी होनी है। अब उसके बारे में जो डिटेल्स है वो शायद हमें कल पता चले। त्यागी जी बराबर है, कल पता चलेगा, बराबर, कल पता चलेगा कि हमारी जीत कब तक होगी, कैसे होगी। हमें संयम रखना भी उतना ही जरूरी है जितना कि हमें विरोध प्रदर्शन करना जरूरी है। और हर भावना को प्रदर्शित करने का एक समय होता है और उसी तरीके से हम चल रहे हैं। हमारी लड़ाई सुप्रीम
जो लीडरशिप है उनकी तरफ, उनके पास पहुंची है। एक बार नहीं, कई बार पहुंची है। और ये आप एक भेद समझिए पाठक साहब, पहले जब हम